रात के 10 बजे काली सड़कों पर सिर्फ हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। नेहा अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी। अचानक उसकी गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान के पास बंद हो गई। नेहा घबराकर गाड़ी से उतरती है और आसपास देखती है। दूर से उसे एक औरत दिखती है, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बालों के साथ। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नेहा भागकर वापस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन पीछे के शीशे में उसने देखा वो औरत अब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी है। नेहा किसी तरह घर पहुंची। उसका पति राजीव बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नेहा ने सारी बात बताई। राजीव हंसकर बोला, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन उसी वक्त कमरे की लाइट्स झपकने लगी। टीवी अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ खून से लिखा एक शब्द दिखाई दिया, वापस दो। नेहा ने अगले दिन अपने घर की स्टोर रूम की सफाई शुरू की। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस घर में 25 साल पहले एक लड़की, सुहाना, रहती थी। उससे जबरदस्ती शादी करवाई गई और फिर दहेज की आग में उसे मार दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मैं इस घर में लौटूंगी और अपना हक लूंगी। रात को नेहा और राजीव सो रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया। नेहा ने आंखें खोली तो देखा राजीव की छाती पर वो औरत बैठी है, उसकी गर्दन दबा रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और मुंह से राख गिर रही थी। राजीव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। औरत ने कहा, जब तक तुम मुझे वापस नहीं करोगे मैं चैन से नहीं जाऊंगी। नेहा को शक हुआ और उसने राजीव से सच जानने की कोशिश की। आखिरकार राजीव टूट गया और बोला, ये घर पहले मेरे चाचा का था। उन्होंने अपनी बहू सुहाना को मारकर तहखाने में जिंदा दफना दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस घर में रहेगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। नेहा और राजीव ने तहखाना खोला। वहां से उन्हें हड्डियां और एक टूटी हुई चूड़ी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, पूरा घर हिलने लगा, दरवाजे बंद हो गए और एक जोरदार आहट सुनाई दी। सुहाना की आत्मा सामने आई। उसने कहा, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वो राजीव की ओर झपटी। नेहा चिल्लाई और उसकी चूड़ी को जमीन पर रख दिया। सुहाना की आत्मा चूड़ी देखते ही शांत हो गई। उसने रोते हुए कहा, बस इतना ही चाहिए था, मेरी पहचान। और धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था। नेहा और राजीव ने राहत की सांस ली। लेकिन जब राजीव ने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर जलने का लाल निशान बना हुआ था। नेहा डरकर बोली, ये निशान कैसे? राजीव ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि सुहाना अब सिर्फ मुझे नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। कैमरा जूम करता है। बैकग्राउंड में भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।